तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5। ठीक है, तो यह वीडियो पार्ट 11 है। अगर आप लोगों ने इस अध्याय का बेसिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। पहले आप बेसिक देख लीजिए, उसके बाद आप इन प्रश्नों को देखिए, आप लोग बारीकी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न है, बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, सूचीबद्ध कीजिए का मतलब क्या है। समुच्चय को कितने रूपों से निरूपित किया जाता है? तो 2 रूपों में, एक समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप को ही हम लोग बोलते हैं सूचीबद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिया गया है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। इन्हीं अवयवों को क्या करना है? सूचीबद्ध रूप में लिखना है, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है? बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि एक से जो संख्या स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पे कैसी प्राकृत संख्या लेना है? विषम प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से जो प्राकृत संख्या होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 इस तरह से। तो इसमें 1 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है, 7 को लेना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग अपनी कॉपी में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न 5 है और लिखेंगे हल। और किसको हल कर रहे हैं हम लोग? तो पहले प्रश्न को। ठीक है, जिसका नाम है सेट ए। क्या नाम है? सेट ए। तो सेट ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विषम प्राकृत संख्या लिखना है, यानी कि 1 होता है विषम संख्या, 3 होगा इसके बाद, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। ठीक है, उसके बाद 11 डॉट 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 क्यों लगा दिए? क्योंकि यहाँ पर हमें बाधित नहीं किया गया है कि इतना के बीच ही लेना है या इतना तक ही, कोई संख्या आपको एग्जैक्ट नहीं दिया है कि उससे कम लेना है आपको। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो अनंत होती है, इसका मतलब अनंत विषम प्राकृत संख्या लेना है। ठीक है, तो ये हो जाता है पहले का आंसर। ठीक है, देखिए इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। यहाँ पर जो है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है संख्याएं जीरो भी होती है और जीरो से माइनस में भी संख्याएं होगी और प्लस में भी होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है पूर्णांक का मतलब। और यहाँ पर -1/2 का मतलब है कि 2 से जब भाग लगाएंगे एक में हम लोग, तो ये जो होगी 0.5 होगी। ठीक है, जब 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8 यानी 4.5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान होगा -1/2 से बड़ी संख्या और 9/2 से छोटी संख्या। ठीक है, और यहाँ पर x एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या जो होती है बटे में नहीं होती है और पॉइंट में भी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट में संख्याओं को नहीं लिखना है और ना ही बटे में लिखना है। ठीक है, हम लोग सिंपल पूर्णांक संख्या के रूप में लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी पे हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर रफ के द्वारा आप समझिएगा, रफ के द्वारा। ठीक है, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 का मतलब है इस x का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि -1/2 का मतलब है 0.5। क्या है इसका मतलब? 0.5, लेकिन माइनस में। और यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4.5, यानी कि 0.5 से x का मान जो होगा बड़ा होगा
और 4.5 से छोटा होगा, यानी कि 4 से छोटा लेना है। 4.5 का मतलब है 4 तो ले लेंगे हम लोग, लेकिन 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि 5 जो होगा 4.5 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 तक हम लोग लेंगे। इधर -1 लेना है कि नहीं लेना है बताइए। -1 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि -1 से ये -0.5 जो है बड़ा है, -0.5 जो है बड़ा है, ठीक है। इसलिए -1 नहीं लेंगे, हम लोग 0 लेंगे, ठीक है। जो कि इससे क्या है, 0.5 से ये जो है बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0 ले लेंगे और 1 भी लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 और 4, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 4.5 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से अवयव हो जाएंगे इसमें, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट बी है इसका नाम, तो बी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 0, 1, 2, 3 और 4, और ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है, सेट सी बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, x का वर्ग लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x का वर्ग जो है 4 से कम भी है और 4 के बराबर भी है, यानी कि 4 के बराबर हो सकता है वर्ग। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर x क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा कॉपी पर, ठीक है। तो देखिए यही लिखा गया था प्रश्न में कि x जो है x पूर्णांक है, और x का मान जो होगा 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर भी होगा, ठीक है। x का वर्ग जो होगा 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर भी होगा। तो ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्या जो होती है प्लस में और माइनस में और साथ में 0 भी होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर माइनस का हम लोग वर्ग करते हैं, यानी कि माइनस में 1 का वर्ग अगर करते हैं हम लोग, तो इसका मान 1 आएगा, जो कि 4 से कम है, यानी कि 4 से कम हमको तो लेना है, ठीक है। अगर प्लस में 1 लिख करके हम लोग इसका वर्ग करेंगे फिर भी 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 0 का वर्ग करते हैं तो इसका भी 0 ही आने वाला है, ठीक है, जो कि 4 से कम है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग 2 का करेंगे, प्लस में 2 का करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 4, और माइनस का भी हम लोग अगर वर्ग करते हैं -2 का वर्ग, तो ये भी प्लस में 4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा अगर -3 का हम लोग करते हैं या 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि x का वर्ग जो होगा 4 से कम या 4 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 4 से कम है, बताइए 4 से कम तो नहीं है 9, ये तो 4 से ज्यादा है, इसका मतलब 3 का वर्ग हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि x का मान हम लोग 3 को नहीं रखेंगे, क्लियर है। 4 नहीं रखेंगे, यानी कि हम लोग कहाँ तक रखेंगे, -1 से लेकर प्लस में 2 तक, ठीक है। और माइनस में 2 भी रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या क्या अवयव हो सकता है। तो यहाँ पर इसका नाम है सी बराबर हम लोग लिखेंगे 0 लिख लेंगे, ठीक है। माइनस और प्लस, प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा, ठीक है। 3 तो नहीं होगा, यानी कि यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। पांचवा का चौथा प्रश्न देखिए, पांचवे का चौथा प्रश्न है, सेट डी बराबर x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है। देखिए लोयल शब्द, इसका जो अक्षर है इनको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए एल आया है तो एल को एक बार लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एल को लिखेंगे। बताइए एल को हम फिर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी अवयव को रोस्टर रूप में यानी सूचीबद्ध रूप में लिखते समय दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग सेट क्या बनाएंगे, तो एल ओ वाई और ए का सेट बनाएंगे, क्लियर है। तो चलिए तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सेट का नाम है डी,
और मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LOY और A। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। क्लियर है? चलिए इसके अगले प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जिसका नाम है सेट ई। देखिए क्या लिखा गया है सेट में। देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है पांचवे का पांचवा प्रश्न। देखिए सेट ई बराबर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि 31 दिन किस महीने में नहीं होते हैं? तो ये आपको कैलेंडर देखने से पता चलेगा। अगर आप कैलेंडर बिना देखे बता सकते हैं तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग सोचेंगे बिना कैलेंडर के। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस प्रकार से अपने हाथ की उंगली को कर लीजिएगा, मुट्ठी को। ठीक है, ये जो उठा हुआ हिस्सा रहता है उंगली का, ये जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, इसको हम लोग 31 दिन वाला महीना कहेंगे। और जो ये दबा हुआ उंगली का हिस्सा है, इसको हम लोग 30 दिन वाला या 28-29 वाला हम लोग महीना कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये होता है जनवरी। जनवरी यानी कि 31वां महीना हो गया, जो कि 31वां हमको नहीं लेना है। जनवरी के बाद फरवरी। फरवरी जो आ गया या तो 28वां होगा, 28 दिन वाला, या 29 दिन वाला होगा, तो इसको लेना है फरवरी। मार्च यानी मार्च तो ऊपर वाला पे आ गया, यानी उठा हुआ हिस्सा पे आ गया, यानी कि ये 31 दिन वाला महीना है। उसके बाद अप्रैल, ये 30 दिन वाला है। मई, ये उठा हुआ पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी 31 दिन वाला है। जून, जून जो आएगा यहाँ पर दबा हुआ वाला पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 30 दिन वाला महीना हो जाएगा। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा महीना होता है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। तो देखिए एक क्या मिला आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मजला ब्रैकेट के बाद लिखेंगे फरवरी, यानी FEB। FE से समझ जाएंगे हम लोग, फरवरी है, APR लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद होगा जून, तो JUN हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जून के लिए। उसके बाद कौन सा महीना होगा बताइए, सितंबर होगा, यानी कि SEP लिखेंगे, सितंबर। और उसके बाद नवंबर होगा। ठीक है, और ये हो जाते हैं ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न नंबर 5वें का 6वां प्रश्न हल कर लेते हैं। सेट F बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो आप लोग जानते हैं व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है। व्यंजन का मतलब है कॉन्सोनेंट। ऐसा कॉन्सोनेंट लेना है जो कि के से पहले आता है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सोनेंट और वर्ब से क्या होंगे, वर्ब नहीं वॉवेल कहते हैं ना, हाँ वॉवेल, वॉवेल से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, तो के से पहले जो आते हैं उनको लिखना है। कौन से, तो व्यंजन को लिखना है। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट को आपको लिखना है, के से पहले आने वाले। तो चलिए इसको देखिए कौन कौन सा होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए वॉवेल होता है। बी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, C, D,